जन्म 1 मार्च 1983, कांकेई, मणिपुर, भारत। कार्य व्यवसाय महिला मुक्केबाज। उपलब्धियां 5 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता, 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक, 2010 के एशियाई खेलों में कांस्य तथा 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक। मेरी कॉम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। महिला मुक्केबाजी की दुनिया में मेरी कॉम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा चुकी हैं। उन्होंने अपनी लगन और कठिन परिश्रम से यह साबित कर दिया कि प्रतिभा का अमीरी और गरीबी से कोई संबंध नहीं होता और अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो सफलता हर हाल में आपके कदम चूमती है। 5 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी मेरी कॉम अकेली ऐसी महिला मुक्केबाज है जिन्होंने अपनी सभी 6 विश्व प्रतियोगिताओं में पदक जीता है। 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। प्रारंभिक जीवन। मेंगते चंग मेरी कॉम एमसी मेरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में हुआ। उनके पिता एक गरीब किसान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लोकटक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल कक्षा 6 तक और सेंट जेवियर स्कूल कक्षा 8 तक में हुई। इसके बाद उन्होंने कक्षा 9 और 10 की पढ़ाई के लिए इम्फाल के आदिमजाति हाई स्कूल में दाखिला लिया लेकिन वह मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास नहीं कर सकी। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में दोबारा बैठने का उनका विचार नहीं था इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और आगे की पढ़ाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS इम्फाल से की। उन्होंने अपना स्नातक चुराचांदपुर कॉलेज से पूरा किया। उनको खेलकूद का शौक बचपन से ही था और उनके ही प्रदेश के मुक्केबाज डिंको सिंह की सफलता ने उन्हें मुक्केबाज बनने के लिए और प्रोत्साहित कर दिया। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत मणिपुर राज्य के बॉक्सिंग कोच नरजीत सिंह के देखरेख में मणिपुर की राजधानी इम्फाल में शुरू कर दिया। मुक्केबाजी करियर और सफलताएं। एक बार बॉक्सिंग रिंग में उतरने का फैसला करने के बाद मेरी कॉम ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक महिला होने के नाते उनका सफर और भी मुश्किल था पर उनका हौसला भी फौलाद का बना है, एक बार जो ठान लिया वो करके दिखाना है। राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अलावा मेरी कॉम अकेली ऐसी महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने अपनी सभी 6 विश्व प्रतियोगिताओं में पदक जीता है। एशियन महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में उन्होंने 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। महिला विश्व वयस्क मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी उन्होंने 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। एशियाई खेलों में मेरी ने 2 रजत और 1 स्वर्ण पदक जीता है। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया। इसके अलावा मेरी ने इंडो एशियन खेलों और एशियन मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक जीता है। 1 अक्टूबर 2014 को मेरी ने इंचियोन, दक्षिण कोरिया एशियन खेलों में स्वर्ण जीतकर नया इतिहास रचा। वह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। सन 2001 में प्रथम बार नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली मेरी कॉम अब तक 10 राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी हैं। मुक्केबाजी में देश को गौरवान्वित करने वाली मेरी को भारत सरकार ने वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2006 में पद्मश्री और 2009 में उन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां। पहले राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2001 में स्वर्ण। द ईस्ट ओपन बॉक्सिंग प्रतियोगिता बंगाल 2001। द्वितीय सीनियर विश्व महिला प्रतियोगिता नई दिल्ली 2001। 32वें राष्ट्रीय खेल हैदराबाद। तृतीय सीनियर विश्व महिला प्रतियोगिता आइजोल 2003। चतुर्थ सीनियर विश्व महिला प्रतियोगिता असम 2004। पंचम सीनियर विश्व महिला प्रतियोगिता केरल 2004। छठी सीनियर विश्व महिला प्रतियोगिता जमशेदपुर 2005। 10वीं सीनियर विश्व महिला प्रतियोगिता जमशेदपुर 2009 क्वार्टर फाइनल में हार गई। पुरस्कार और सम्मान। पद्म भूषण खेल 2013। अर्जुन पुरस्कार बॉक्सिंग 2003। पद्मश्री खेल 2010। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया 2007। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पीपल ऑफ द ईयर 2007। CNN IBN रिलायंस इंडस्ट्रीज रियल हीरोज अवार्ड 2008। पेप्सी MTV यूथ आइकॉन 2008। ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA द्वारा मैग्निफिसेंट मेरी का संबोधन 2008। राजीव गांधी खेल रत्न 2009। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा महिला बॉक्सिंग की एम्बेसडर घोषित 2009। सहारा स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2010। सुपर फाइट लीग SFL मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स रियलिटी शो सुपर फाइट लीग SFL ने मेरी की उपलब्धियों और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें अपने शो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। मेरी के जीवन पर बनी फिल्म मेरी कॉम। बॉक्सिंग की दुनिया में अपनी उपलब्धियों और सफलताओं के कारण मेरी कॉम आज हर भारतीय महिला के लिए प्रेरणा स्रोत रोल मॉडल हैं। उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनी जिसका प्रदर्शन 2014 में हुआ। उमन कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनकी भूमिका प्रसिद्ध नायिका प्रियंका चोपड़ा ने निभाई। लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया और मेरी की तरह ये फिल्म भी बहुत सराही गई। राज्यसभा सदस्य के रूप में महान मुक्केबाज मेरी कॉम। कई बार वर्ल्ड बॉक्सर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर चुकी भारत की प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज मेरी कॉम को 26 अप्रैल 2016 को राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। इसके साथ ही मार्च 2017 को भारत सरकार ने मेरी कॉम को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा बॉक्सिंग का नेशनल ऑब्जर्वर के रूप में मनोनीत किया था।
मुक्केबाजी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली एवं भारत को पूरी दुनिया के सामने गौरवान्वित करने वाली महिला मुक्केबाज मैरी कॉम से हर किसी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। जिस तरह मैरी कॉम ने अपने जीवन में तमाम संघर्षों का सामना करते हुए बॉक्सिंग में अपना करियर बनाने की चाह को सच कर दिखाया है और लोगों की इस धारणा को गलत साबित कर दिखाया कि मुक्केबाजी सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाएं भी इसमें किसी तरह से पीछे नहीं है। यह वाकई तारीफे काबिल है। निजी जीवन। सुपर मॉम के नाम से मशहूर मैरी कॉम का करियर जब पीक पर था तो उन्होंने उसी दौरान 2005 में फुटबॉलर करुण गोंखले से शादी की और इसके बाद उन्होंने बॉक्सिंग से ब्रेक ले लिया था। 2007 में मैरी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। इसके अगले साल वो फिर से पूरी तैयारी के साथ रिंग में उतर गई। वो रिंग में सिर्फ उतरी ही नहीं, बल्कि 2008 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता और एशियन महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता। मैरी ने 2013 में तीसरे बेटे को जन्म दिया। मैरी का ये सफ़र आज भी जारी है और उनका मानना है कि अभी भी उनके पंच में युवा मैरी जैसा ही दम है। इसीलिए दुनिया इन्हें सुपर मॉम के नाम से भी जानती है। मैरी जानवरों के अधिकारों और रक्षा के मुद्दों से भी जुड़ी हैं। उन्होंने सर्कसों में हाथियों के प्रयोग पर रोक लगाने की मांग की है। उनके अनुसार सर्कसों में जानवरों से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है जिसे रोका जाना चाहिए। वो जानवरों की रक्षा से जुड़ी संस्था पेटा से जुड़ी हैं और उनकी मुहिम कंपैशनेट सिटीजन का जोरदार समर्थन किया है। इसके तहत उन्होंने सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में इस तरह के पाठ रखने की गुजारिश की है।